हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स बाय मनोमे में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को। जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे जो x है, ये पार्टिकुलरली एंगल होती है और ये जो y है ये वैल्यू होती है। यानी x हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है, और वो इनपुट होगा एंगल, ठीक है। और जो y की वैल्यू होगी, दैट विल बी द आउटपुट, ओके, एंड दैट विल बी अ वैल्यू, ओके। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है साइन ऑफ पाई बाय सिक्स। साइन ऑफ पाई बाय सिक्स की वैल्यू जो होती है, वो 1/2 होती है। दैट मीन्स कि साइन की वैल्यू पाई बाय सिक्स जब होगी, जब एंगल पाई बाय सिक्स होगी, दैट मीन्स जो 30 डिग्री होगी, साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट विल बी 1/2। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के केस में हमें एंगल दी हुई है और हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं तो ये एक अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आपको वैल्यू दी रहती है। एक्स जो होती है वो वैल्यू होती है, ओके। जो इनपुट है वो एक वैल्यू है और जो आउटपुट है वो एक एंगल है। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे जो एंगल दी रहती है और आउटपुट पे वैल्यू आती है, ओके। ऑन द अदर हैंड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उस पे हमारे पास वैल्यू दी रहती है और हमें जो आउटपुट निकलता है वो एंगल निकलता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। इस पे बहुत सारी चीज़ें आगे ऐड होंगी जो मैं बाकी जो लेसन्स होंगे उस पे मैं ऐड करूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग शुरू करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन पार्ट। पेज नंबर 2 पे जाता हूँ, ओके। पेज नंबर 2 पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, तो जो डिफरेंशिएशन आती है दैट इज 1/√(1 - x²), ठीक है। इस प्लेस पे हमें ध्यान रखना है कि जो x की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। x की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, ओके। इस प्लेस पे ये अगर -1 है और ये अगर 1 है तो जो वैल्यूज़ आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, ये डार्क नहीं है। सो अगर ये एक नंबर लाइन है -1 से 1, तो जो वैल्यूज़ होगी वो -1 से 1 एक्सक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज़ होगी, ओके। ऑन द अदर हैंड जो कॉस इनवर्स x है उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो -1/√(1 - x² होगी, ओके। इस केस में भी हमें ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में रहेगी, ओके। आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में एक छोटी सी टेक्निक कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं कि अगर वो सी से स्टार्ट होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज -1/√(1 - x²। ये याद करने का तरीका हुआ, ओके। ऑन द अदर हैंड हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं एक पार्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होती है, ठीक है। आप x की कोई भी वैल्यू ले ले, चलिए चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर आपने 30 रखी है, ठीक है, तो साइन इनवर्स 30, साइन इनवर्स नो, x की वैल्यू अगर आपने हाफ रखी है, साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, दैट मीन्स 30 + 60 इज अगेन 90। तो इस वाले फॉर्मूला पे हमें ध्यान देना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो π/2 होगी, एंड जो कॉस इनवर्स होगी दैट इज अ π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर अ सब्ट्रैक्शन, तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 दैट इज 0 एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x
दैट वैल्यू इज 1/√1 - x² और नेगेटिव मल्टीप्लाई था, तो आंसर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज -1/√1 - x²। तो ये हो गया डेरिवेशन प्रोसेस की कैसे कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, डिफरेंशिएशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो -1/√1 - x² हो। तो जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1/√1 - x², एंड कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी -1/√1 - x²। दोनों केसेस में ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यूज -1 से 1 जाएगी, आप दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, दैट इज पेज नंबर 3। ओके, पेज नंबर 3 पे मैंने टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया है। दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ अ टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1/1 + x²। फिर से मैं रिपीट करूंगा सेम चीज़। ये डिफरेंशिएशन अगेन लेटर सी से स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज -1/1 + x²। समझने की कोशिश करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 + x² क्यों आता है। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होती है। आप किसी एक पार्टिकुलर एंगल को लेके चेक कर सकते हैं, वैल्यू को लेके चेक कर सकते हो, सॉरी। दैट इज टेन इनवर्स ऑफ √3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3, that is √60 + 30, that is a 90। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉट इनवर्स एक्स को लिखेंगे π/2 - tan इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉट इनवर्स एक्स विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 - tan इनवर्स एक्स। π/2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा एंड tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², तो हमें रिजल्ट मिलेगा -1/1 + x²। अच्छा, इस वाले केस पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एंड cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 + x², प्रोवाइडेड x की वैल्यू रियल होगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हम लोगों ने लिखा भी नहीं है। cot इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x -1/1 + x² होती है, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू रियल। मेंशन नहीं किया क्योंकि ये रियल है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज इज, दिस इज पेज नंबर 3, सो नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 4। ओके ओके, इस वाले केस पे हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए सेकंड इनवर्स एक्स को देखेंगे बेसिकली। सो सेकंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है 1/mod x² - 1। यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रखना है। यहाँ पे हमें देखना है कि जो x की वैल्यू होगी वो -∞ से -1 जा सकती है। -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -1 को अगर इंक्लूड करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर 1 की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये डिफाइन होगा सेकेंड वर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/mod x² - 1 होगी जब x की वैल्यू -∞ से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी जाएगी। सिमिलरली cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा -1/mod x² - 1। ओके, फिर से सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा, फिर से सी लेटर है, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। प्रूफ सिमिलर है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होती है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज π/2 - सेक इनवर्स एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉसेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 - सेक इनवर्स एक्स। तो cosec इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी 0, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x जो कि 1/mod x² - 1 है। यानी cosec इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा दैट विल बी -1/mod x² - 1। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। पेज नंबर 5। ओके ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिस पे मैं पहले के जो रूल्स है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल एंड इनवर्स फंक्शंस को इन ज्वाइन करूँगा। इनवर्स फंक्शन मतलब पहले के कॉन्सेप्ट और अभी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर नए नए क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग।
सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ओके, इस वाले केस में हमें ध्यान से देखना है कि x जो है एक डिफरेंट फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स डिफरेंट फंक्शन, यानी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टेन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर से चेन रूल लगाएंगे, x कांस्टेंट रहेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ अ टेन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज अ tan इनवर्स x एंड डिफरेंशिएट करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस केस में हमारे पास जो x है, जो फर्स्ट वाली है, वो तो सेम रह जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ अ tan इनवर्स x अभी हम लोगों ने देखा था, दैट विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है दैट विल बी 1, और ऐसा 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप ध्यान से देखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, that is basically 1 times of x to power 1 minus 1, that is 1 times of x to power 0, that is 1। ओके, तो हमें मिलेगा यहाँ पे x टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x, तो रिजल्ट जो आएगा दैट इज x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x। सिमिलरली मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन चूज किया, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3। ये एक कंपोजिट फंक्शन है, पहले साइन इनवर्स x होना चाहिए था, लेकिन x के प्लेस पे 4x प्लस 3 है। सबसे पहला चीज़ हम ये करेंगे कि हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम मुझे जो एंगल है, सॉरी जो वैल्यू है 4x प्लस 3, जो आर्गुमेंट है 4x प्लस 3, उसके टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू 4x प्लस 3, ये चीज़ हमने खुद से डिवाइड की है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड एट द एंड इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स 4x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4x प्लस 3, वो आ जाएगी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x जो है दैट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मिमिक कर रहा है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 3 के केस में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x। इस केस में हमने डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर रखा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ ए 3 है, 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होती है वो 0 होती है। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x प्लस 3 की होल स्क्वायर। अगर आप इसके आगे सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन चूज किया है दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ओके, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। हम साइन इनवर्स रूट x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रूट x के टर्म्स पे। ओके, उसके बाद हमने साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी रूट एक्स को अपने खुद लाया है हमने, तो इंटेंशनली लाया है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज डी रूट एक्स। ओके, एंड एट द एंड इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू द रूट एक्स विल गिव यू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स जो है एक्स टू पावर हाफ की तरह ट्रीट होगा, and differentiation of x to power half with respect to x will be 1 by 2 root x। okay, and जो ये है, ये हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने फोर्थ क्वेश्चन चूज किया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x टू पावर 4। ये एक कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx। राइट हैंड साइड पे आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। चेन फॉर्म करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x टू पावर 4।
इसे इंटेंशनली इंसर्ट किया है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी ऑफ एक्स टू पावर 4 एंड एट द एंड इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्म आया है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू पावर 4 with respect to x to power 4 it will give you 1 by square root of 1 minus x to power 8 and जो differentiation of x to power 4 है with respect to x that will give you 4x cube मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी 4x क्यूब बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू पावर 8। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन ऑफ m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे साइन ऑफ m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, मल्टीप्लाई करेंगे d ऑफ m साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां पे जो आर्गुमेंट था दैट इज m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो विद रिस्पेक्ट टू m साइन इनवर्स x किया, इसे इंटेंशनली इंसर्ट किया है तो ऑब्वियसली इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एट द एंड द डिफरेंशिएशन शुड बी विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, उसकी जो रिजल्ट आएगी दैट विल बी कोसाइन ऑफ m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x एंड जो सेकंड पार्ट है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट विल गिव यू m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स x इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है दैट विल बी m टाइम्स ऑफ cos ऑफ एंगल m cos साइन इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने इस पेज का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो मैंने चूज किया है y इज इक्वल टू a टू पावर 10 इनवर्स ऑफ x क्यूब। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर 10 इनवर्स ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, चेन फॉर्म करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट चेन आएगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a tan inverse of x cube with respect to tan inverse of x cube, second chain form होगा tan inverse of x cube with respect to tan inverse of x, third form chain होगा that is differentiation of tan inverse x with respect to x। first form से हमें आ जाएगा a tan inverse x का cube into log a, second chain से form होगा हमें 3 tan inverse x का whole square and the third chain से हमें form होगा 1 by 1 plus x square। फाइनली आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये बड़ा सा आंसर जिसमें न्यूमरेटर पे हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ a टू पावर 10 इनवर्स x क्यूब इंटू लॉग a 10 इनवर्स x एंड डिनोमिनेटर में 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट फाइनल पेज पे मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू e टू पावर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, चेन फॉर्म करेंगे, पहली चेन आएगी हमारी दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड चेन जो फॉर्म होगी दैट इज अ चेन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड चेन जो फॉर्म होगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ चेन जो फॉर्म होगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमारा फर्स्ट चेन है वो देगा हमें e टू पावर cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड चेन जो होगा वो हमें फॉर्म देगा -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड जो चेन होगा
वो हमें देगा 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। फोर्थ चेंज जो होगा वो हमें देगा -2x। ओके, इस वाले केस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले केस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये केस, ये वाला पार्ट आपको x दे देगा, तो ये x एंड ये x कैंसिल हो जाएगी, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगी। ओके, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल बी e⁻cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।